स्वागत है दोस्तों विस्तार सिने टॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म बॉर्डर 2 की पूरी कहानी की, एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक और पूरी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की ओपनिंग हमें सीधे ले जाती है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की यादों में। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि कैसे बहुत कम संसाधन होने के बावजूद भी हमारे जवानों ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, कैसे इंडियन आर्मी ने दुश्मन की बड़ी बड़ी टुकड़ियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यही जज्बा, यही साहस बॉर्डर 2 की कहानी का आधार बनता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 20 नवंबर 1971 जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां माहौल बेहद तनावपूर्ण है। एक गांव के आसपास हलचल तेज हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ घुसपैठिए जो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं गांव पर कब्जा करने और बॉर्डर पार कर अंदर तक घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही एंट्री होती है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की, यानी हमारे सनी पाजी। फतेह सिंह का अंदाज ही अलग है। वो बिना घबराए पूरी कमांड के साथ आगे बढ़ते हैं और दुश्मन को एक एक करके ढेर करना शुरू कर देते हैं। उनके आत्मविश्वास और निडरता से घुसपैठियों के हौसले टूट जाते हैं और वो पीछे हटकर भागने लगते हैं। भागते वक्त रास्ते में लैंडमाइन बिछी होती हैं, लेकिन फतेह सिंह निडर होकर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उनकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, फिर भी वो रुकते नहीं। वो अकेले ही आगे बढ़कर तीनों घुसपैठियों को खत्म कर देते हैं। इस बीच उनका पैर खुद एक लैंडमाइन के ऊपर आ जाता है, फिर भी वो पल भर के लिए नहीं रुकते। वो वहीं खड़े होकर दुश्मन को मारते हैं, बॉडी को माइन के पास गिराते हैं और किसी तरह खुद बचकर वापस लौट आते हैं। लौटते ही वो साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं, मेरे मुल्क की तरफ आंख उठाई तो आंखें सलामत नहीं रहेंगी। अब कहानी दूसरी तरफ जाती है, पाकिस्तान के रावलपिंडी हेडक्वार्टर में। यहां बड़े अफसर मिलकर ऑपरेशन चंगेज का प्लान तैयार कर रहे होते हैं। प्लान बहुत खतरनाक है। नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स तीनों तरफ से एक साथ हमला करना। उनका इरादा है कि भारत को चारों तरफ से दबाव में लेकर कमजोर किया जाए और फिर देश को तोड़ने तक की कोशिश की जाए। इसके बाद सीन आता है पठानकोट का, जहां मेजर होशियार सिंह अपनी यूनिट को संभाल रहे होते हैं। एक दिन उनकी टुकड़ी बॉर्डर के पास पानी भरने जाती है। वो इलाका इंडिया का ही होता है, लेकिन सामने पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जवान पानी भरने आते दिख जाते हैं। दोनों तरफ हथियार तान दिए जाते हैं और कुछ ही सेकंड में स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। मेजर होशियार सिंह आगे बढ़ते हैं और बड़ी ही चालाकी से माहौल को कंट्रोल में ले आते हैं। वो पाकिस्तानी जवानों से कहते हैं कि जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन नियम कायदे अभी भी लागू हैं। वो खुद को मेजर बताते हैं और उनसे सल्यूट भी करवाते हैं। फिर वो उन्हें एक कड़ा मैसेज देते हैं, तुम्हारी पोस्ट यहां से बस कुछ मिनट की दूरी पर है, लेकिन हमारी पोस्ट और भी करीब है। अगर तुमने कोई हरकत की तो बच पाना मुश्किल होगा। बेहतर है शांति से पानी भरो और लौट जाओ। पाकिस्तानी जवान मजबूर होकर सल्यूट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन होशियार सिंह समझ जाते हैं कि खतरा नजदीक है। अब सीन शिफ्ट होता है इंडियन एयरफोर्स श्रीनगर। यहां हमें मिलते हैं मेजर सुको सिंह, जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन में हैं। वो पूरी तरह अलर्ट मोड में होते हैं और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर कहानी हमें ले जाती है नॉर्थ अरबियन सी में, जहां नेवी के जहाज गश्त कर रहे होते हैं। यहां लेफ्टिनेंट जोसेफ नरोना की एंट्री होती है, जो अपनी यूनिट को लीड कर रहे होते हैं। तभी उनके रडार में अनजान मूवमेंट दिखती है, जिससे साफ हो जाता है कि समुद्र में भी खतरा मौजूद है। अब रात का सीन आता है, जहां होशियार सिंह की यूनिट के जवान आपस में हल्की फुल्की मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन होशियार सिंह एक कोने में शांत बैठे होते हैं। वो अपनी जेब से एक फोटो निकालते हैं और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक हमें ले जाता है 1961 नेशनल वॉर एकेडमी में, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग साथ होती है। यहीं पहली बार होशियार सिंह, सुको सिंह और जोसेफ की मुलाकात होती है। ट्रेनिंग के दौरान फतेह सिंह इनका कमांड संभालते हैं, जो काफी सख्त मिजाज के हैं लेकिन इंसाफ पसंद अफसर भी है। एकेडमी में सुको और होशियार के बीच जबरदस्त कंपटीशन होता है। दोनों हर जगह टॉप करना चाहते हैं और जोसेफ दोनों के बीच हमेशा शांति दूत बना रहता है। लेकिन होशियार की जिंदगी बाकी दोनों से अलग होती है। वो अकेला है, उसका कोई परिवार नहीं है और ना ही किसी का सहारा। पिता सेना में शहीद हो चुके हैं और मां बचपन में गुजर गई थी। धीरे धीरे तीनों की नोक झोंक बढ़ती जाती है।
फतेह सिंह उन्हें समझाते हैं कि एकेडमी का मकसद सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि टीम वर्क सिखाना है, ताकि जरूरत पड़ने पर तीनों फोर्स एक साथ लड़ सकें। लेकिन तीनों की हरकतें कम नहीं होती, इसलिए उन्हें पनिशमेंट पर पनिशमेंट मिलती रहती है। इधर हमें फतेह सिंह का फैमिली ट्रैक भी दिखता है। उनका बेटा अंगद सिंह सेना में जाना चाहता है। उसकी मां डरती है, मना करती है, लेकिन अंगद पिता की बहादुरी से प्रेरित होकर वही रास्ता चुनता है। अब उस फ्लैशबैक में ट्रेनिंग के दौरान सबको घर से चिट्ठियां आती हैं, फोन आते हैं, लेकिन होशियार के लिए कभी कुछ नहीं आता। एक दिन बात निकलती है तो जोसेफ सुको को होशियार की पूरी कहानी बताता है। इसके बाद जोसेफ अपने घर में कॉल करता है और अगले दिन सुबह एक भावुक सीन होता है। होशियार के बेड पर एक राखी रखी होती है जो सुको की बहन ने भेजी होती है। सुको होशियार से कहता है, आज से तू अकेला नहीं है। मेरी मां तेरी मां, मेरी बहन तेरी बहन और मेरा घर तेरा घर। तीनों गले लगते हैं और दोस्ती मजबूत हो जाती है। इसके बाद फतेह सिंह एक शानदार बात कहते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि वो साथी होता है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। होशियार के लिए घर से चिट्ठी आती है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका कोई घर नहीं है, लेकिन पता चलता है कि उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी। अब परिवार चाहता है कि वो अपनी पत्नी को लेकर आए, जिसके बाद होशियार छुट्टी लेकर गांव जाता है और पहली बार अपनी पत्नी मंजीत को देखता है। वो उसकी सादगी और सुंदरता से प्रभावित हो जाता है और दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगता है। फिर एक दिन मंजीत होशियार से उसके माँ बाप की फोटो मांगती है, लेकिन उसके पास उनकी कोई फोटो नहीं थी। इसलिए वो उसे अपने पिता की वर्दी दिखाता है और मंजीत उसी वर्दी को देखकर प्रणाम करती है। यह सीन बहुत इमोशनल होता है। इसके बाद दोनों अच्छे दिन बिताते हैं। फिर होशियार लौटता है और कुछ वक्त बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो खुशी में अपने बच्चे के लिए झूला बनाता है। अब राखी का टाइम आता है, जहां सुको की बहन तीनों को राखी बांधती है और कहती है कि सुको शादी नहीं करना चाहता। जिसके बाद होशियार और जोसेफ दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। वे सुको को चिढ़ाकर लड़की के घर भेजते हैं और जब सुको जाता है तो उसे पता चलता है कि सबने मिलकर उसके साथ मजाक किया, लेकिन यही मजाक उसकी शादी में बदल जाता है। शादी में खूब जश्न होता है, लेकिन तभी रेडियो पर अलर्ट आता है। सरहद पर हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान की टुकड़ियां कई जगह घुस चुकी हैं। सभी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं और जवानों को तुरंत पोस्ट पर लौटने का आदेश मिलता है। अब फिल्म फिर से प्रेजेंट में आती है। फतेह सिंह सीमा के पास इलाके की रेकी कर रहे होते हैं। गांव वाले डर कर पलायन कर रहे होते हैं। गांव वाले बताते हैं कि दोनों तरफ हलचल तेज हो गई है, उनका गांव बीच में फंस जाएगा। वो एक दिया जलाकर निकलते हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन वे सभी फिर यहां लौटेंगे। लेकिन फतेह सिंह को पता चलता है कि पाकिस्तानियों ने एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और वहां हमारे जवानों को मारकर छोड़ दिया है। तब फतेह सिंह एक प्लान बनाते हैं। पहले रेडियो ऑपरेटर को खत्म करना ताकि एयर सपोर्ट ना बुलाया जा सके, फिर दुश्मन को साफ करना और माइन बिछाना। ऑपरेशन शुरू होता है। दुश्मन खत्म होते हैं, माइन बिछती हैं, लेकिन रेडियो पर दूसरी तरफ से दुश्मन कमांडर की आवाज आती है। फतेह सिंह खुद रेडियो उठाते हैं और दुश्मन को धमकी देते हैं कि अगर जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ। दुश्मन कमांडर पुरानी चोट छेड़ देता है। वो फतेह सिंह के बेटे अंगद की शहादत का जिक्र करता है और 1965 की बात सुनाकर उसे भड़काता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें अंगद की खबर, गुरुद्वारे में परिवार और फिर शहादत की सूचना। ये सब फतेह सिंह को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन कमजोर नहीं करता। फतेह सिंह कहता है कि उसने 1 मिनट का मौन शहीदों के लिए रखा था और अब दुश्मन की मौत तय है। वो पोस्ट को उड़ा देता है और चकपुरान गांव की सुरक्षा के लिए माइनफील्ड पूरी तरह तैयार करा देता है। अब जंग पूरे जोर पर है। तीनों दोस्त अपने अपने मोर्चे पर है। सबसे पहले हमला होता है सुको सिंह के एयरबेस पर। पाकिस्तानी जेट्स बॉम्बिंग करते हैं। सुको रिस्क लेकर उड़ान भरता है, दुश्मन से भिड़ता है, कई हमले रोकता है, लेकिन आखिरकार वो शहीद हो जाता है। उसकी शहादत स्क्रीन पर भारी पड़ती है। समंदर में जोसेफ की यूनिट पर हमला होता है। सबमरीन मिसाइल दागती है, जहाज में पानी भरने लगता है। जोसेफ रेस्क्यू में लगा रहता है, सबको बचाने की कोशिश करता है। अंत में वो दुश्मन सबमरीन पर जवाबी हमला करके उसे खत्म कर देता है, लेकिन खुद भी जान गंवा देता है। जोसेफ शहीद हो जाता है।
दोनों दोस्तों की शहादत की खबर जब होशियार सिंह तक पहुंचती है तो उसका गुस्सा आग बन जाता है। उसे पता चलता है कि जरपाल में दुश्मन मजबूत मोर्चा बना चुका है। होशियार अपनी कम टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है। पाकिस्तानी हंसते हैं कि इतने कम लोग क्या करेंगे, लेकिन होशियार की रणनीति उन्हें चौंका देती है। होशियार पहले एलएमजी पोजीशन को टारगेट करता है और क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है और फिर ग्रेनेड से हमला करता है और नजदीकी लड़ाई में दुश्मन को खत्म करता है। भारी फायरिंग में उसके कई साथी गिर जाते हैं। होशियार घायल हो जाता है लेकिन पीछे नहीं हटता। वो अपनी पत्नी और बच्चे को याद करके भी खुद को संभालता है और कहता है कि वो या तो चलकर लौटेगा या तिरंगे में लिपट कर। अब टैंक आगे बढ़ते हैं। होशियार के पास टैंक रोकने के लिए साधन कम पड़ जाते हैं। इसी बीच फतेह सिंह को खबर मिलती है और वो अपने दस्ते के साथ रॉकेट लॉन्चर लेकर वहां पहुंचता है। अब दोनों मिलकर पलटवार करते हैं। दूसरी तरफ चकपुरान में वही पाकिस्तानी कमांडर फिर सामने आता है जिसने अंगद को मारा था। फतेह सिंह उसे ललकारता है और टैंक उड़ाने लगता है। एक के बाद एक टैंक तबाह होते हैं। कमांडर पकड़ में आता है। फतेह सिंह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन बेटे की बात याद आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। एक पल के लिए रहम दिखा देता है। लेकिन जब जरपाल में दुश्मन फिर सिर उठाता है तब फतेह सिंह उस कमांडर को खत्म कर देता है। होशियार सिंह कहता है, तुम एक मारोगे हम 1000 खड़े कर देंगे, तुम 1000 मारोगे हम पूरा हिंदुस्तान खड़ा कर देंगे। आखिरकार दुश्मन को पीछे धकेल दिया जाता है। जरपाल में फिर से तिरंगा लहराता है। जवान सल्यूट करते हैं, लेकिन इस जीत में कई शहीदों की कुर्बानी शामिल होती है। कहानी के आखिरी हिस्से में होशियार सिंह अपने शहीद साथियों के घर घर जाता है, अंतिम संस्कार में शामिल होता है। यह हिस्सा बेहद इमोशनल है। हॉल में सभी लोग रो रहे होते हैं और सारा माहौल बहुत भावुक हो जाता है। इस फिल्म में पुराने बॉर्डर के गानों को रिक्रिएट करके रखा गया है, लेकिन वो रीमेक जैसा नहीं लगता। सभी गाने बहुत शानदार है और कहानी के साथ साथ अच्छे से घुलते हैं और हर सीन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मूवी का मैसेज साफ है कि ये फिल्म फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती है। एक देशभक्ति वाली, इमोशन वाली और जंग के जज्बे वाली फिल्म। इसलिए ये फिल्म दोस्तों आप भी एक बार जरूर देखना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। अब एंड में मैं तो इस फिल्म को देता हूं 5 में से 5 स्टार। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हां, नेक्स्ट कौन सी मूवी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।